स्टार्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो आपके डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर मिल जाएगा और आपके सब्स्टिट्यूएंट को भी डबल बॉन्ड को सेम ही नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर आप इसको इधर से स्टार्ट करके इस मिथाइल ग्रुप को 2 नंबर दे दो तो वो ज्यादा प्रेफर्ड होगा। ठीक है, तो इसका नेम बनेगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन। ठीक है, तो क्या लॉजिक है इसका? इसका लॉजिक है कि ठीक है, आपको डबल बॉन्ड को तो स्मॉल नंबर देना ही है, लेकिन आप नंबरिंग उस साइड से शुरू करो कि दोनों का भला हो जाए, आपके डबल बॉन्ड को भी स्मॉल नंबर मिल जाए और आपके सब्स्टिट्यूएंट को भी स्मॉलर नंबर मिल जाए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन। सेकेंड कंपाउंड में आपके पास डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इस साइड से नंबरिंग अगर करेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है और ये थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, और अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो एक बॉन्ड आपका सेकंड पोजीशन पे है, एक फोर्थ पे है। तो हम तो लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं, जहां से हमें छोटा नंबर मिले हमारे डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को या फंक्शनल ग्रुप को या सब्स्टिट्यूएंट को, जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 1+3 वाला ज्यादा प्रेफर्ड है। और जब हम लिखते हैं एल्कीन और एल्काइन को तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जिसमें ईन पहले लिखा जाता है और आइन बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो मुझे ईन को पहले लिखना है। टोटल मेरे पास 5 कार्बन एटम्स हैं, तो ये बन जाएगा पेंट। हाँ जी बोलो आगे, क्या बनेगा? क्या बनेगा पेंट के बाद? कौन से पोजीशन पे इन? 1 and 3 I। 1 इन का ई कट हो जाएगा बिकॉज आगे आइन है, उसमें आई की साउंड आती है, दो साउंड्स दो वॉल्स इकट्ठे नहीं आते, तो पेंट 1 इन 3 आइन इट विल बिकम। ठीक है, इन का ई कट जाएगा तो वो एन बन जाएगा। राइट, अब यहाँ पर आपके पास आप नंबरिंग शुरू करते हो 1 2 3 4। क्या नेम होगा इसका बोलो? Buta 1,3-diene। ब्यूटा 1,3-डाइईन। अच्छा, अब देखो, ये वैसे अगर सिर्फ एक होता है तो ब्यूट 1 ईन हम लिखते हैं क्योंकि ए कट जाता है, लेकिन इसमें ए नहीं कट होता, ए रिटेन रहता है, क्योंकि 1 3 के बाद डाई वर्ड आएगा। तो साउंड्स वाली वो जो ए कट होता है ना, जैसे यहाँ पर साउंड की प्रॉब्लम थी तो ई कट हो गया था, यहाँ पर आई डायरेक्ट नहीं आ रहा या ई डायरेक्ट नहीं आ रहा, उससे पहले डाई आ जा रहा है, इसीलिए ए कट नहीं होगा। ठीक है, इसमें दो साउंड इकट्ठी नहीं आ रही है, तो दिस बिकम्स ब्यूटा 1,3-डाइईन। जबकि यहाँ पर अगर सिंगल डबल मतलब एक ही डबल बॉन्ड होता तो ये ब्यूट 1 ईन होता, ब्यूटा 1 ईन नहीं होता। ठीक है, तो आपके इसमें नेम में ए रह जाएगा। नेक्स्ट इज दिस। यस, कौन बताएगा इसका नेम? 4-phenyl-bute-1-ene। और फिनाइल ब्यूट 1 ईन। अब इसमें क्या है कि आप अगर इसको आप मेन चेन कंसिडर करते हो और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो जब भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करती है दैट इज कॉल्ड फिनाइल। ठीक है, तो आपको नंबरिंग तो उधर से ही शुरू करनी पड़ेगी जिधर आपके डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल रहा है। तो दिस बिकम्स 4 फिनाइल ब्यूट 1 ई। ठीक है, 4 फिनाइल ब्यूट 1 ई, ब्यूटा नहीं ब्यूट 1 ई। ठीक है, चलो, तो ये एल्कीन की नेमिंग थी। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्की। कल हमने क्या किया था, कहां तक कर लिया था? एल्कीन खत्म कर लिया था, बोलो। एल्कीन खत्म किया था ना हमने हाइड्रोकार्बन्स वाले उसमें। आज हम एल्कीन करेंगे। ठीक है, तो एल्कीन में वी विल स्टार्ट विद नेमिंग। आइसोमेरिज्म तो सेम ही है। मैं आपको एक पेज पे पहले इसकी क्लासिफिकेशन सी दे देती हूँ। ठीक है, एल्कीन की तो क्लासिफिकेशन दे देती हूँ। तो एल्कीन में
क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, 3 इसमें सिग्मा बॉन्ड्स है, एक इसमें पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, और इसको कैसे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है सिग्मा वाले, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो इस तरीके से आप ड्रॉ कर देते हो 3 सिग्मा बॉन्ड्स, और जो पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स ऐसे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन पूरे अनहाइब्रिडाइज्ड ये ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरीके से हम पाई बॉन्ड इसके प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट और स्टूडेंट्स आ रहे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ठीक है, 3 सिग्मा 1 पाई, एंड शेप इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल अराउंड 120 डिग्री। ठीक है, ये एल्कीन है हमारे पास, 121 के अराउंड होता है, मैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आपको ट्रायंगल प्लेनर का एंगल पता होना चाहिए, कोई फिक्स एंगल का नहीं पूछते हैं। ठीक है, ये बात होगी जनरल एल्कीन के बारे में। इसके अलावा जो इसका नेमिंग तो हमने कर लिया, आइसोमेरिज्म में क्या हो सकता है एल्कीन का, जैसे अगर ये है ब्यूट 1 इन तो ब्यूट 2 इन हो सकता है, या फिर आप इसको ब्रांच कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट और सेकंड तो पोजीशन आइसोमर हो गया, और ये चेन आइसोमर हो गया। P फॉर पोजीशन आइसोमर, C फॉर चेन आइसोमर, ये दो तरह की आइसोमेरिज्म ये शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी, जो स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जैसे एल्कीन्स की स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो था वो था कन्फर्मर्स, कन्फर्मेशंस, उसमें वो शो करता था। एल्कीन्स में स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसमें देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जैसे ये डबल बॉन्ड होता है, तो ये डबल बॉन्ड जब कार्बन के पास है तो ये जो इसके पास 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं, इसमें कहता है अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो वो सिस फॉर्म होती है। ठीक है, और अगर ऐसे जो ग्रुप है सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है तो वो ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस एंड ट्रांस। लेकिन देखो ये इन फॉर्म्स के लिए जो ये ग्रुप्स हैं वो अलग अलग कार्बन पे होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इसको ऐसे बोलो कि इधर CH3 इधर HH, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये एक ही कार्बन के ऊपर है, ये एक कार्बन पे नहीं होने चाहिए, ये डिफरेंट कार्बन पे होना चाहिए। डबल बॉन्ड है ना, तो दोनों कार्बन का हिस्सा होने चाहिए वो। ठीक है, एक ही कार्बन पे नहीं, तो ये ध्यान रखना है। फिर इसमें क्या चीजें और आपको याद रखनी है, जैसे जो ट्रांस है उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है ना, ऐसे ये कैंसल आउट हो जाते हैं। और जो सिस है उसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ। ठीक है, उसका ऐड हो जाएगा, जैसे ये दोनों सेम साइड है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर जो किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट है
इनमें एल्कीन्स में, वो डिपेंड करता है पैकिंग पे। और पैकिंग जो है वो ट्रांस की सही है, क्योंकि ऐसे सिमेट्रिकल लाइन 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 सी होगी ना, तो मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पे डिपेंड करता है। और पैकिंग जो है वो ट्रांस की अच्छी होती है, इसीलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। यू कैन फ्रेम सेंटेंस योरसेल्फ, ठीक है, मैं सिर्फ पॉइंट बता रही हूँ, आई गिव यू टाइम, आप इसको प्रॉपर अपने उससे रखो। और बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट पे। और डायपोल मोमेंट आपने ऊपर देखा कि सिस का ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली सिस फॉर्म का हायर होता है, ठीक है, नोट इट डाउन। और जो स्टेबिलिटी है वो ट्रांस की ज्यादा होती है, दिस इज मोर स्टेबल एंड सिस इज लेस स्टेबल। और डायपोल मोमेंट एक्चुअली क्या बताता है, पोलैरिटी की, कोई कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना बिखरा है किसी में। तो ये तो नॉन पोलर होता है, ट्रांस वाला नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, और सिस वाला पोलर होगा, ठीक है, ये कोई भी वर्ड एज अ डिफरेंस यूज हो सकता है। चलो, अब नेक्स्ट हम करते हैं इसकी प्रेपरेशन, ठीक है, ये इसकी जनरल इंफॉर्मेशन थी। और स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो ये एग्जिबिट करता है सिस्ट्रांस, इसमें बहुत जगह यही पूछा जाता है कौन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, उसके लिए आपको देखना है कि क्या दो जो कार्बन है उनके ऊपर एटलीस्ट दो ग्रुप्स एक जैसे होने चाहिए, लेकिन तीन ग्रुप्स नहीं। अगर ऐसा केस है तो इसमें ऐसा नहीं होता कि ये सिस है मैम और ये ट्रांस है, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। आपको दो ग्रुप्स के बीच में, तीन अगर सेम आए तो उसमें ऐसा नहीं होगा, आपको दो ग्रुप्स के बीच में ही सिस और ट्रांस देखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है कि ये जो एक केस तो मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं देखना है कि सेम सेम कार्बन पे सेम ग्रुप्स, ये भी ऐसा नहीं कि मैम आपने दो ग्रुप्स बोला था तो ये दो ग्रुप्स तो है, ये दोनों ग्रुप्स होने भी डिफरेंट कार्बन पे चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर ये है दो क्लोरीन है दो ब्रोमीन है, तो ये कौन सी फॉर्म हुई बताओ जरा, ये कौन सी फॉर्म हुई बेटा। जो भी ज्वाइन कर रहा है वो अपने नेम से ज्वाइन करे, डिवाइस नेम से नहीं, ठीक है। बताओ कौन सी फॉर्म है ये थर्ड वाली, इज इट सिस और ट्रांस? इट इज सिस, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं आपको करवाती हूँ प्रेपरेशंस, ठीक है। तो प्रेपरेशन में हमारे पास जो इसकी प्रेपरेशंस हैं वो है चार डिफरेंट मेथड से, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे अल्कोहल से, फिर करेंगे एल्काइल हैलाइड से, फिर करेंगे डाई हेलोजन डेरिवेटिव से, फिर करेंगे एल्काइन से। या पहले एल्काइन से कर लेते हैं जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। तो आप एल्कीन बना सकते हो एल्काइन से, आप बना सकते हो
एल्काइल हेलाइड से, ठीक है, आप बना सकते हो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब दो हेलोजन वाला कार्बन, जो कि इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड, दो हेलोजन। यहाँ पर ये सिंपल एक हेलोजन होगा, इसमें दो हेलोजन है, डाइहेलाइड, ठीक है। विसिनल मींस एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन, ठीक है। और फोर्थ है हमारे पास अल्कोहल से, ठीक है। अब इसी पे नीचे में रिएक्शन लिख दूंगी, ये हम बना रहे हैं एल्कीन्स, ठीक है। अब देखो, एल्काइन से कैसे बनाएंगे, हमारे पास अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है, हम इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक एक साइड, एक साइड दूसरी साइड लग के वो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। H2 ऐड किया मैंने, कैटलिस्ट है प्लैटिनम पैलेडियम, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये दो हाइड्रोजन एटम्स, लेट्स मेक इट विथ डिफरेंट कलर, ये H2 ऐड किया था ना, एक H इधर जुड़ गया, एक H इधर जुड़ गया, ये एल्काइल से एल्कीन बना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अच्छा, इसमें भी सिस और ट्रांस वाला वो है कि ये सेम साइड भी जुड़ सकता है और डिफरेंट साइड भी जुड़ सकता है, ठीक है। वो पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ सिस फॉर्म में आता है, और मैं यहाँ लिख रही हूँ बस इसको। अगर आप इसमें पैलेडियम और कार्बन डालते हो तो ये सिस फॉर्म में, जैसे अभी सिस फॉर्म में है ना, तो पैलेडियम के साथ कार्बन डालना पड़ेगा। और मैं इसको ऐसे ही याद कराती हूँ कि जैसे सी डाला ना, सी फॉर कार्बन, सी फॉर सिस, तो जिसमें पैलेडियम और कार्बन है, सी है, उसमें सिस फॉर्म बनेगी, ठीक है। और दूसरा वाला ट्रांस, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, ये डालते हो तो ट्रांसफॉर्म, ये इसमें एडिशनल इसमें क्वेश्चन बन जाता है। अदरवाइज तो सिंपल है कि ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक एक हाइड्रोजन ऐड करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्काइल हेलाइड। एल्काइल हेलाइड पता क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है एल्केन -1, आई होप यू नो दिस, कैपिटल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो वो एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। दिस इज एल्काइल ग्रुप, विच मीन्स अगर मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बन जाता है मिथाइल, अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया ये बन जाता है इथाइल, ठीक है। प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपाइल, एक हाइड्रोजन कम कर देना है बस, ये एल्काइल ग्रुप होता है। तो और हेलोजन क्या होता है, हेलोजन होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, हेलोजेंस आर कॉल्ड सॉल्ट फॉर्मिंग। कौन बनाते हैं सॉल्ट, सॉल्ट बनाते हैं ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो हमारा सी वाटर है ना, सी वाटर में क्या मिलता है, NaCl, KCl, KNO3, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो ये हेलोजेंस, हेलो मीन्स सॉल्ट, जेंस मीन्स प्रोड्यूसर्स। तो सॉल्ट प्रोड्यूसर कौन है, ये सारी आयंस, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। तो जब ये दोनों मिल जाए एल्काइल ग्रुप और इनमें से हेलाइड आयन, तो उसको एल्काइल हेलाइड बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, जैसे ये हेलोजन, इनको आपने सोचा कि हेलोजन बोलते हैं हम, तो अगर आपको पता है तो इसको आपने उसमें पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, दीज आर हेलोजेंस। हेलोजेंस है जब ये डायटोमिक फॉर्म में है, ठीक है। हेलाइड किसको बोलते हैं, हेलाइड आयन है, नेगेटिव आयन, ठीक है। ये हेलोजेंस है और ये हेलाइड आयन होती है,
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो ऐसे बुक में लिख के नहीं दी होती हैं, बट यू शुड नो बिकॉज नेक्स्ट क्लास में, जो कि अब कह लो 3 महीने में आप नेक्स्ट क्लास में होंगे, बहुत अगला साल भी बोलने की जरूरत नहीं है, तो उसमें आपका ऑर्गेनिक का चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। ठीक है, एल्काइल हेलाइड, एराइल हेलाइड, तो हेलाइड कौन है, हेलो कौन है, ठीक है, एल्काइल कौन है, यू शुड नो दैट, क्योंकि चैप्टर का नेम है, चैप्टर का नाम तो पहले बताना चाहिए। अच्छा चलो हम वापस आते हैं अपने इस पे, एल्काइल हेलाइड लेना है हमने। ठीक है, तो एल्काइल हेलाइड है कि कार्बन है मेरे पास और मैंने उसके ऊपर हेलोजन लगाना है, बाकी कौन, बाकी हाइड्रोजन मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी अल्कोहलिक KOH। ठीक है, अल्कोहल वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको OH से पता तो होगा कि वो बेस है, और ये भी पता होगा इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव। अब ये सब मैं इक्विलिब्रियम यहाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो इसका H नेगेटिव है, OH नेगेटिव है सॉरी, वो इसके H पॉजिटिव को निकालना चाहता है, इसको निकालना चाहता है। ठीक है, बेस है ना, OH नेगेटिव H पॉजिटिव को निकालना चाहता है, तो यहां से H निकलेगा बिना इलेक्ट्रॉन के। H पॉजिटिव होता है जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल के ले जाता, तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये बोलेगा मैं इधर चला जाता हूँ, जैसे रेजोनेंस में होता है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके बॉन्ड बनाने वाला है। अब मैंने रेजोनेंस में आपको एक चीज बताई थी कि कार्बन ना कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, तो अगर ये H वाला बॉन्ड जाके इधर बन जाएगा, तो इस वाले कार्बन के तो 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे ना, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर H के साथ और इधर Cl के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो बोलेगा मैं 5 तो नहीं बना सकता। अच्छा, एक H यहाँ कम किया मैंने, तभी मैं सोचू 5 दिख नहीं गए, तो यहाँ पर ये बोलेगा कि मैं तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं ले सकता, तो फिर ये बोलता है ठीक है फिर क्लोरीन को निकाल दो, तो यहां से ये क्लोरीन को निकाल देता है। ठीक है, और ये क्लोरीन यहाँ से खत्म होके एल्कीन बन जाएगा। अब इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, ये तो उनके लिए है जो इसको डीपली समझना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं समझना चाहते कोई बात नहीं, अगर आप रट सकते हो गुड इनफ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो आपको रटना और समझना दोनों पड़ेगा, तो अगर समझ के याद करोगे डिट्टो एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट रिएक्शन आपको अगले चैप्टर में, अगले क्लास में आएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि वहां पर भी लर्न भी करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, तो इट्स बेटर दैट यू अंडरस्टैंड हियर, चाहे अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा आपको पूरी 100% नहीं हो, जो मैं समझ सकती हूँ कि पहली बारी में नहीं पता लगता इतना, पर जिनको समझ आए गुड इनफ, नहीं समझ आया तो सीधी बात कि हमारे पास एल्काइल हेलाइड है, आपने यहां से H और यहां से Cl निकाल लेना है। ठीक है, यहां से H और Cl निकलेगा, इन दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड कम हो गया, ये ले गए दोनों, तो ये बोलेगा यार कि अब हमारा एक एक बॉन्ड कम हो गया, लेट्स मेक बॉन्ड टुगेदर। ठीक है, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इनको छोड़ो ये जाने दो, तो ये दोनों चले जाएंगे और ये लोग इनका लॉस, ये जो बॉन्ड इन्होंने तोड़े इनका लॉस कैसे पूरा करेंगे, डबल बॉन्ड बना के। नाउ कौन कौन गया, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट डी हाइड्रो हेलोजनेशन, डी हाइड्रो हेलोजनेशन, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का निकलना। या फिर एक और वर्ड आता है, ये कहता है कि जिस कार्बन पे ये हेलोजन जुड़ा हुआ है ना, उस कार्बन को हम एल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा मतलब पहला, कि इस फंक्शनल ग्रुप के साथ पहला कार्बन कौन जुड़ा हुआ है, तो जिसके साथ वो डायरेक्टली अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन हुआ, और उसके साथ वाला हुआ बीटा कार्बन।
तो होता क्या है कि अल्फा से अगर हेलोजन निकलता है तो बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, तो मैं यहां लिख रही हूं कि अल्फा से हेलोजन निकलेगा तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, और इसको बोला जाता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के साथ साथ, क्योंकि बीटा से निकल रहा है तो बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड्स आपको हाईलाइटेड मिलते हैं कि ये डीहाइड्रो हेलोजिनेशन है या बीटा एलिमिनेशन है। ये हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल रहे हैं और बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है। अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, दिस इज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब देखो ये मैंने इसलिए इतने अच्छे से बताया क्योंकि सेम चीज अल्कोहल में भी होने वाली। ठीक है, अल्कोहल में क्या होने वाला है? अल्कोहल में आपके पास ये इधर H और इधर OH है। ठीक है, इसमें आप एसिड डालते हो, कोई भी सोर्स एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, डाल सकते हो। तो इसमें भी सेम चीज होगी बच्चे, इसमें यहां से H और यहां से OH निकलेगा। अब इन दोनों का एक एक बॉन्ड कम हुआ तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के एल्कीन बना लेते हैं। राइट, तो अल्कोहल से भी आपको एल्कीन मिलती है। यहाँ कौन निकला? H और OH मीन्स वाटर। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट डिहाइड्रेशन। पर हुई तो यहाँ पर भी बीटा ही एलिमिनेशन, कि अल्फा से ये निकल गया तो बीटा से ये निकल जाएगा, दोनों बीटा एलिमिनेशन है। ठीक है, तो अल्कोहल से एल्कीन एसिड डाल के, और एल्काइल हेलाइड से एल्कीन क्या डालना पड़ता है? देखो डालने वाला चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इस रिएजेंट के ये रिएक्शन होगा ही नहीं। तो ये मत सोचना मैंने रिएक्टेंट तो लिख दिया था, प्रोडक्ट भी लिख दिया था, फिर भी मुझे मार्क्स नहीं मिले। तो जब तक कुछ डालोगे नहीं तो अपने आप थोड़ा ना हो जाएगा वो रिएक्शन। ठीक है, सो वी कम बैक टू दिस। दिस इज एल्काइल हैलाइड से एल्कीन। नेक्स्ट इज ये वाला बता दिया मैंने आपको, जिसमें आपके पास अल्कोहल है और अल्कोहल में यहाँ से H और OH ये निकल रहा है, वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा एल्कीन। साथ में किसकी प्रेजेंस में आपको ये करना पड़ेगा? आपको ये एसिड की प्रेजेंस में कराना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। फिर है विसिनल डायहैलाइड। विसिनल डायहैलाइड जो मैंने बोला, विसिनल होता है एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन। तो जैसे अगर यहाँ और यहाँ हेलोजन है, आप इसमें जिंक डालिए, ये ZnBr2 निकल जाएगा। और अगेन इनका एक एक बॉन्ड कम हो रहा है तो वो अपना बॉन्ड पूरा करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी एल्कीन मिल जाएगा, ZnBr2 निकल जाएगा। राइट डाउन, दीज आर प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन। ऐसे आपको पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में बेटा ये याद रखना होता है। मैंने आपको बोला था, मैं जब लास्ट डे हम रिवाइज करेंगे तो मैं आपको ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता दूंगी। ठीक है, चलो फिर अब करते। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो कुछ खास नहीं होता, पर चलो लिखवा देती हूँ एक एक पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी।
physical properties तो सबसे पहले कहते हैं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में आता है फर्स्ट 3 मेंबर्स जो हैं वो गैसेस हैं। फिजिकल स्टेट फर्स्ट 3 मेंबर्स गैसेस हैं। उसके बाद 4 से 17 तक लिक्विड है और 18 अबव जो है वो सॉलिड है। ठीक है, 5 to 18 बोला इसने, 5 to 18 कर लो। 5 to 18 और 19 अबव सॉलिड्स कर लो। राउंड ऑफ ऐसे होता है। और मेल्टिंग पॉइंट में कि लो है क्योंकि नॉन पोलर है ये। मेल्टिंग पॉइंट MP लिख रही हूँ, लो है क्योंकि नॉन पोलर है। पर जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएगा चेन में वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए भी सेम है, लो है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे वो भी बढ़ जाएगा। सॉल्युबिलिटी ये नॉन पोलर है, कोई लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला चलता है। सो बिकॉज दे आर नॉन पोलर दे आर नॉट soluble in water, not soluble in water। ठीक है, फिर है density, they are lighter, solubility, sorry spelling गलत है शायद। ठीक है बेटे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके 8 रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें पहले है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन रिएक्शन शो करता है डबल बॉन्ड, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, एडिशन ऑफ क्लोरीन है हेलोजन, एडिशन ऑफ HCl है। ठीक है, फिर एडिशन ऑफ HBr, और सिर्फ HBr की एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो सकती है। फिर आपको एडिशन ऑफ वाटर है, फिर आपको एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर आपको ओजोनोलिसिस है, एडिशन ऑफ ओजोन। ठीक है, O3, राइट। एंड लास्ट वन इज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, दिस इज पॉलीमराइजेशन, जो कि एडिशन ऑफ एल्कीन हुई आपस में। ठीक है, सब एडिशन रिएक्शन इसमें शो कर रही हैं। अब बहुत इजी है इसलिए मैंने एक जगह लिखा, इसमें सिर्फ मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ आपको पता होना चाहिए, ओजोनोलिसिस अच्छे से आना चाहिए। ओजोनोलिसिस पे यू हैव एम्पल क्वेश्चंस इन द बैक एक्सरसाइज आल्सो। ठीक है, सो मेन क्या चीज है? मेन तो बस ये बोल रहा है कि आपके पास डबल बॉन्ड है, आपको पता है कि डबल बॉन्ड है, इसमें आपने कुछ भी ऐड कराना है तो ये बॉन्ड तोड़ के, अगर जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दो, एडिशन ऑफ क्लोरीन है तो यहाँ क्लोरीन और क्लोरीन ऐड कर दो, एडिशन ऑफ HCl है तो सिमेट्रिकल वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साइड H और किसी भी साइड Cl लगा दो। फर्क किसको पड़ता है? फर्क पड़ता है अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो। ठीक है, तो अगर कंपाउंड अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कैसा होता है? ऐसा होता है अनसिमेट्रिकल कंपाउंड जिसमें
डबल बॉन्ड के इधर यहाँ तो H और H है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ H और एक तरफ ये है, ठीक है। तो ये सिमेट्री नहीं है इसमें कोई। अब इसमें अगर मुझे HCl ऐड करना है, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अगेन ये जब आप अभी 3 महीने में +2 में हो जाओगे, एल्काइल हैलाइड चैप्टर जहां पर भी हेलोजन दिख रहा है ना, वो सारा एल्काइल हैलाइड चैप्टर में 100% रिपीट होगा। जैसे आपको यहाँ हेलोजन दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो ये सारा हेलोजन वाले चैप्टर में रिपीट होगा। और मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ वहां डिटेल में नहीं बताया जाएगा, यहाँ विद मैकेनिज्म आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, जो चीजें +2 में आनी है जस्ट टेक केयर कि +1 तो आप जैसे जैसे कर रहे हो, +2 अच्छी होनी चाहिए, बोर्ड्स अच्छा होना चाहिए, उसी के मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है। तो अभी से उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। देखो, तो यहाँ पर मैंने HCl ऐड करना है, मुझे पहले जो भी मैं ऐड कर रही हूँ उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पता होना चाहिए, और जो मैं ये बना रही हूँ ऊपर, उसमें मुझे हाइड्रोजन्स को देखना है कि किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, किसके पास कम हाइड्रोजन। मोर ओवर हाइड्रोजन में इसको नहीं देखना है, हमने क्या करना है, हमने तो डबल बॉन्ड तोड़ के चीजें लगानी है ना बेटा, तो मेरे को सिर्फ डबल बॉन्ड पे फोकस करना है, बाकी क्या चीज है वो नहीं देखना है, राइट। अब यहाँ पर मेरे को ये देखना है कि जब मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करूं तो H कहाँ जाएगा और Cl किधर जाएगा, ठीक है। तो एक रूल है मार्कोनिकॉफ रूल, जो कि ये कहता है कि H पॉजिटिव जो है वो उस कार्बन पे जाता है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, और जो Cl नेगेटिव है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। जिसका आप शॉर्ट में ऐसे याद रख लेते हो कि जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा है उसी के पास ज्यादा जा रहा है, तो मींस रिच बिकम्स रिचर, ऑलरेडी जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास और ज्यादा जा रहा है, और ये है पुअर बिकम्स पुअरर, रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर, ठीक है। तो मीन्स अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगी तो यहाँ पर इसी के पास अब ये नई वाली हाइड्रोजन जाएगी और दूसरे वाले के पास जाएगा क्लोरीन, और ये CH3 जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल। लिख लो बच्चा, इसको बार बार बोल रही हूँ, ये आएगा, ये पूरा, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर ऐसे टिप्स पे होना चाहिए कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आप एक जगह इसको समेटा करो ताकि पूरा याद हो सके, पहले एल्केन एल्कीन एल्काइन रीन के फॉर्म में, और फिर फुल चैप्टर आपको याद करना पड़ता है। मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगी, फिर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ के ऊपर, तो इसको ध्यान से पढ़ो, समझो, जिसको नहीं आया पूछो, मैं आपको टाइम दे रही हूँ थोड़ा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये और ओजोन। रिपीट कर दोगे? फिर ये कहता है कि जैसे हमारे पास जो भी एल्कीन होती है, अगर वो ऐसी एल्कीन है कि उसके दोनों तरफ सेम सेम चीजें हैं, जैसे अगर मेरे पास ये एल्कीन है तो इसके पास क्या, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम चीज है, यहाँ HH है, यहाँ CH3 है, इसको सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता HCl डालोगे तो ये इधर H इधर Cl लगाए या दूसरी साइड लगाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस कंपाउंड का नेम बनाओगे तो वो सेम बनेगा, ये 2-क्लोरोब्यूटेन बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस Cl को इधर और इस H को इधर कर दूं तब भी ये 2-क्लोरोब्यूटेन बनेगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस साइड चीज लगा रहे हो, लेकिन जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है
वो होती है ऐसी, जिसमें अब देखो ये यहाँ पर कोई सिमेट्री नहीं है, इसमें इधर H है, मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं तो आप देखो कि इधर CH3 है ना, H H H, लेकिन यहाँ CH3, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। मुझे इसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस अगर HCl ऐड करना है, तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि किस पे क्या चार्ज है, तो H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब मुझे इनको ऐड करना है, तो रूल के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव है that goes to that carbon which has more number of hydrogen atoms। तो आपके पास ये जो 3 कार्बन एटम्स हैं, आप मुझे बता सकते हो किसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम है जहां पर ये H जाना चाहिए? बोलो। थर्ड। थर्ड। लेकिन मैंने आपको बोला था कि हमारा काम है डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करना। HCl CH3 पे जा ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने इस CH3 को कट किया था। माय क्वेश्चन वाज किस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है जहां पर हम H ऐड कर सकते हैं। दिस वाज माय कंप्लीट क्वेश्चन, आई आस्क्ड इट डेलिबरेटली, ताकि आप CH3 को ना बोलो, क्योंकि इसका हमारा काम ही नहीं है। तो बहुत बच्चे इसको गलत कर देते हैं और ना सोचते अच्छा ये है कि जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास जाना, तो CH4 बना देंगे, दैट बिकम्स रॉन्ग। कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, यहाँ CH4 करोगे तो उसके 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे बेटा, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है, तो उसके बाद वो नहीं जाएगा। हमने सिर्फ डबल बॉन्ड पे फोकस करना है। तो अब देखो और बताओ H किसके पास जाएगा डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से, 1 या 2? 1। 1 पे जाएगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा है, कितने 2 हैं, और सेकंड कार्बन पे क्या है, जस्ट 1 हाइड्रोजन। तो इसने बोला कि H पॉजिटिव उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो मतलब ये तो डिसाइड हो गया कि H इधर जाएगा, तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, यहाँ को H जाएगा आपका, ठीक है, और इधर Cl जाएगा, ठीक है। लेट्स मेक द प्रोडक्ट नाउ। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये C बॉन्ड टूट गया, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी थे, अब जो जुड़ेगा इधर HCl का H पॉजिटिव और इधर Cl नेगेटिव जुड़ेगा, ठीक है। रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर। H positive goes to that carbon which has more number of hydrogen and Cl negative goes to that carbon which has less number of hydrogen। अब बोलो समझ आया? किसी को नहीं आया तो बोलो मैम रिपीट कर दो, आई रिपीट इट अगेन। बोलो बेटे, आ गया समझ? क्वेश्चन दूंगी मैं इसके बाद, लेकिन तो ध्यान से बताना। चैट्स में भी मुझे कुछ बोल रहा है कोई, ओके जी, ठीक है। तो वी हैव गॉट रिप्लाईज इन द चैट दैट इट्स क्लियर। तो मैं फिर एंटी मार्कोनिकॉफ कराऊं? चलो फिर देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ इसका उल्टा है। अब उसमें उल्टा होगा, H पॉजिटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम होंगे हाइड्रोजन, और Cl नेगेटिव उसके पास। अब Cl नेगेटिव में अच्छा एंटी मार्कोनिकॉफ लगता ही सिर्फ HBr के साथ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ। देखो अलग अलग स्पेलिंग्स हैं इन साइंटिस्ट की,
नेम की, कहीं पर कॉफ लिखा है, कहीं पर कॉव लिखा है, बट रूल सेम ही है, तो डोंट वरी अबाउट स्पेलिंग, राइट। सो एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आप इसमें HBr की एडिशन करवाना चाहते हो, तो अगेन वैसे यहाँ पर आप मैकेनिज्म पढ़ोगे तो यू विल लर्न कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जैसे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है ना, आप अगले चैप्टर में यही चैप्टर तो है, इसी में पढ़ोगे आप कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। तो आई एम नॉट मेकिंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसमें सिंपल ये है, ये कहता अब H या हाइड्रोजन goes to that carbon which has less number of hydrogen, and Cl goes to that carbon which has more number of hydrogen। ठीक है, ये आ जाएगा कि जिसके पास ज्यादा है, जैसे इसके पास ज्यादा है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा ही नहीं, तो हम बोल देते हैं रिच बिकम्स पुअरर। ठीक है, और Br अब इधर जाएगा, H इधर जाएगा, जिसके पास एक हाइड्रोजन था। ठीक है, तो रिच बिकम्स पुअरर एंड पुअर बिकम्स रिचर, इसके पास कम था, उसके पास अब बच जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये था कार्बन, इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन थे, हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया और हाइड्रोजन लगाया इधर और Br लगाया इधर। ठीक है, और ये हो गया, ये लेकिन परऑक्साइड की प्रेजेंस में ही हो सकता है। परऑक्साइड होता है O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज, इसके बिना ये नहीं हो सकता। So this is possible only with HBr, that too in the presence of peroxide. Only with HBr, not with HCl or HI. ठीक है, that too in the presence of peroxide, जिसका आप मैकेनिज्म में यूज देखोगे फ्री रेडिकल बनाने के लिए। राइट इट डाउन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इससे क्वेश्चन देती हूँ, try solving them, then we'll move to next topic.
चलो, यू कैन राइट द आंसर इन द चैट। बनाओ इसको। जिसने बनाया बेटे सेंड करो मुझे आंसर, चैट में आप लिख सकते हो, मुझे आया भी है मैसेज। बाकी भी सेंड करो मुझे।
ओके, किसने बनाया बेटा? देखो इधर, this is write the names of the products obtained by addition of reactions of HBr to Hex1ene in the presence of peroxide and in the absence of peroxide. क्या फर्क पड़ेगा इसमें? देखो, हेक्स 1ene है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बाकी आप हाइड्रोजन ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, ये जहां नहीं बनाए वो हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें अगर आप HBr ऐड करते हो तो लेट्स मेक द हाइड्रोजन्स फर्स्ट। ठीक है, तो हमने तो इसी पे फोकस करना है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड के अक्रॉस ही एडिशन होती है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये है H H, यहाँ पर ज्यादा है, दिस इज रिच वाला कार्बन, रिच बिकम्स रिचर मींस H इधर जाएगा, और इसके पास कम है, ये पुअर वाला कार्बन है, ठीक है। तो इसके पास Br जाएगा, ठीक है। तो HBr की एडिशन हो जाएगी, बाकी सच रहेगा, इसमें तो हमने वैसे भी कुछ नहीं करना था, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस। तो ये बन जाएगा 2 ब्रोमो हेक्सेन, ठीक है। अच्छा, और इन द एब्सेंस हो गया, ये पेरोक्साइड अभी मैंने डाला नहीं, ठीक है। तो ये एब्सेंस वाला हो गया। अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसको करते हो तो ये 1 था ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बस ये उल्टा हो जाएगा, इसका मैंने कहा, इसका हमने कुछ करना नहीं। पेरोक्साइड में रिच बिकम्स पुअरर होता है, तो यहाँ पर से ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस साइड आपका Br जाएगा और इस साइड H जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा इधर आपका Br आ जाएगा और इधर आपका H 3 4 5 6 सच रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास, आपको सिर्फ डबल बॉन्ड पे फोकस करना है, रिच बिकम्स रिचर, पुअर बिकम्स पुअरर, ऐसे हो जाएगा। चलो जी, अब फिर नेक्स्ट हम करते हैं, इनका मैकेनिज्म बता देती हूँ, मैकेनिज्म लिखने को भी आ जाता है। देखो, मैं आपको सिंपल वे में मैकेनिज्म बताती हूँ, उसको वैसे ही याद भी कर लेना। अब क्या है आपके पास, ये मार्कोनिकॉफ रूल है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल में आपका बनेगा, जैसे पहले तो क्या आपके पास एल्कीन है, ठीक है। ये एक एल्कीन है, इसको भी हम दो पार्ट्स में से डिवाइड कर देते हैं। अब एल्कीन का क्या है, अगेन हाइड्रोजन पे प्लीज कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोजन हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनेंगे ही बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये आपका एक एल्कीन हो गया।
और ये दूसरा वाला हो गया। ठीक है, तो एल्कीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि वो डबल बॉन्ड या तो वो इधर शिफ्ट हो सकता है या इधर, किसी भी एक तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज या तो इस कार्बन पे आ सकता है या फिर इस कार्बन पे आ सकता है। ठीक है, किसी भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, पहले H पॉजिटिव का अटैक होता है। अगर इधर नेगेटिव आएगा तो ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव आएगा, अगर इधर को शिफ्ट करेगा तो इधर नेगेटिव आएगा तो इधर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड टूट के उसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके ये चार्जेस लाते हैं। अब इसमें अगर आप H पॉजिटिव ऐड करते हो, पहले मार्कोनिकॉफ में H पॉजिटिव ऐड होता है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जाएगा, तो इससे बनेगा क्या, इससे यहाँ पर ये H अटैच हो जाएगा लेकिन इन पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, इधर यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे बी आर नेगेटिव अटैक करेगा, राइट। तो यहाँ पर बी आर नेगेटिव जब अटैक करेगा, ये बी आर नेगेटिव किस पे जाएगा, इधर जा सकता है, या ये वाला किस पे जाएगा, इस पे जाएगा। अब इस चार्ज को देखो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ एक ही तरफ दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और इसमें ये जो कार्बन है ये दो तरफ कार्बन से अटैच्ड है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। और जो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसमें सेकेंडरी वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब ये ब्रोमीन इस कार्बन पे लगेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपने मार्कोनिकॉफ में क्या पढ़ा कि कार्बोकेटाइन बन रहा है और ब्रोमीन में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जहां पर स्टेबल है वहां जाके ब्रोमीन लगता है, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। और फर्स्ट स्टेप में कौन H पॉजिटिव अटैक कर रहा है, सेकेंड स्टेप में Br नेगेटिव अटैक कर रहा है। ये मार्कोनिकॉफ रूल था। अब यही दोनों कंपाउंड्स को अगर हम यहाँ बनाते हैं, तो ये एक एल्कीन बनाई मैंने और ये दूसरी एल्कीन बनाई मैंने। इसमें क्या होता है, पहले पेरोक्साइड जो डाला है ना, उस पेरोक्साइड में पहले Br फ्री रेडिकल बनता है। तो पहले Br फ्री रेडिकल का अटैक होगा, इधर भी इधर भी। अब इसके पास भी दो चॉइसेस होते हैं, ये जो ऊपर बॉन्ड है ये भी फ्री रेडिकल से टूटता है, तो देखो कैसे बना ये डबल बॉन्ड इधर था ना, तो ये दो फ्री रेडिकल बन सकते हैं। अब ये Br एक बार एक के साथ ज्वाइन करा दो, एक बार दूसरे के साथ, कि मान लो एक बार ये वाला इस पे चला गया और ये वाला इस पे चला गया। ठीक है, बॉन्ड बना के दिखाते हैं कि कैसा बनेगा। ये इस पे अटैक करने के बाद इधर Br लगा पर ये वाला रह गया फ्री रेडिकल। ठीक है, और दूसरे वाले में Br सेंटर वाले पे लग गया और यहाँ पर फ्री रेडिकल रह गया। ठीक है, अब Br तो लगा दिया, अब H लगाना है। तो H को जब आप लगाओगे तो H के पास तो जो जगह बची है वहीं पर वो लगेगा, लेकिन ये वाला कार्बन इस बार सेकेंडरी है, तो जब H इधर लगेगा तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन जब H इधर लगेगा तो वो आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि H यहाँ पर प्राइमरी वाले पे लगा है। तो इसमें फर्क देखो कि मार्कोनिकॉफ रूल में पहले H फिर Br अटैक कर रहा है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में पहले Br, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में Br फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है और सेकंड स्टेप में H फ्री रेडिकल, तो अटैक ही उल्टा है। ठीक है, दूसरी बात कि जो आपका मार्कोनिकॉफ रूल है उसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में फ्री रेडिकल बन रहा है।
क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ में आप परऑक्साइड डालते हो। तो मेन चीज ये है, इससे पहले वो परऑक्साइड का फ्री रेडिकल बनाने के 2-3 स्टेप्स हैं, वो भी मैं बता देती हूँ, पर मेन चीज ये है जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछना है वो बोलो, जिसको बोल रिपीट कराना है वो भी बता सकता है, ताकि एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ आप समझ सको कि जो हमने पीछे किया वो रूल तो डायरेक्ट है, ये मैकेनिज्म है कि वो ऐसा क्यों हुआ, रिच बिकम्स रिचर एक में है तो दूसरे में रिच बिकम्स पुअरर क्यों हो रहा है। तो वो इसलिए हो रहा है कि इसमें पहले एच और फिर बी आर ऐड हो रहा है, उसमें पहले बी आर फिर एच ऐड हो रहा है। ठीक है, बाकी तो वो डिफरेंस है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है। बोलो क्वेश्चन करो बेटा, क्या इसमें से मैं बताऊं दोबारा, जिसको जो चीज नहीं समझ आई बोलो। बोलने में शर्म आती है, चैट में भी लिख सकते हो, मैं बता सकती हूँ। ऐसा शर्म करने वाली बात नहीं है, अभी शर्म करोगे बाद में तुम लोग ही तंग होगे। तो मुझे कोई मैसेज और कोई आपका रिप्लाई इस पे नहीं मिला है, इसलिए मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ फिर चीज। इसके ऊपर मैकेनिज्म पे लेट्स सी, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। हाँ, अभी देखो जैसे क्वेश्चन है, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। इट सेज addition of HBr to propene yields to bromopropane while in the presence of benzoyl peroxide the same reaction yields one bromopropane explain and give mechanism. This is the question. तो ऐसे आएगा तुमको क्वेश्चन, लिख लो, इसको लिख के रखना कल तक। explain and give mechanism. अब देखो नेक्स्ट, इसका सबसे इम्पोर्टेंट वाला रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ठीक है, वो मैं बता देती हूँ, उसके क्वेश्चंस हम फिर नेक्स्ट उसमें कर सकते हैं, पर बड़े ध्यान से इसको समझना, ठीक है, और इसका आंसर लिखना। ओजोनोलिसिस में क्या है, एल्कीन के अक्रॉस ओजोन ऐड की है। ठीक है, ये दो बॉन्ड टूटेंगे, ओजोन O3 होता है ना, तो 3 ऑक्सीजन एटम्स कैसे जुड़ेंगे, ये 3 ऑक्सीजन एटम्स ये बॉन्ड तोड़ के एक ऑक्सीजन इधर, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ के 2 ऑक्सीजन इधर, ऐसे
हार्ट शेप बना देनी है। ठीक है, एक बॉन्ड तोड़ के एक ऑक्सीजन ऊपर और नीचे वाला बॉन्ड तोड़ के फिर दो ऑक्सीजन नीचे, लाइक दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओजोनाइड। ठीक है, जहां डबल बॉन्ड है वहां आपने 3 ऑक्सीजन ऐड कर दिए हैं। राइट, अब क्या होगा, अब इसमें आप जिंक डालोगे, ये जिंक इस ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, ZnO निकल जाएगा और ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा इसका, ये दो कंपाउंड्स। यहां पर भी देखो, इस कार्बन का एक बॉन्ड ये टूटा है यहां से, और ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा है, इधर भी इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा है और कार्बन का। तो क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड टूट रहा है तो वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, और ये दो कंपाउंड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। एल्कीन में ओजोन डाला, ओजोनाइड बना, जिंक डाला, ZnO निकल गया और दो कंपाउंड्स ऐसे बन गए। ध्यान से देखो, जहां पर ये डबल बॉन्ड था उसी पे C डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक है, अच्छा, अब इसको रिवर्स में पूछा जाता है। तो जैसे अगर आपको बोला कि मेरे पास एक ये कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है, तो इससे आप ओरिजिनल एल्कीन बना दो कि कौन सी है। तो ओरिजिनल एल्कीन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इनका स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाना है कि आप ये डबल बॉन्ड O को या इधर या सामने ऐसे बना सको। जैसे ये आपका है CH3 CHO, ठीक है, ये आपका है CH3CO CH3। ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड O आपने इधर बनाया और यहाँ C डबल बॉन्ड O है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, बीच में से बस आपको ये ऑक्सीजन हटाने हैं जहां ये ऑक्सीजन बने हुए हैं और इनको आपस में ज्वाइन कर देना है डबल बॉन्ड के थ्रू। आपकी ओरिजिनल एल्कीन बन जाती है। जहां डबल बॉन्ड O है वहीं पर डबल बॉन्ड लग जाता है, क्योंकि इसी डबल बॉन्ड O के जैसे ये ना, डायरेक्ट आप सोच सकते हो कि जो भी आपके पास एल्कीन है आपको कोई मतलब नहीं उसके इधर इधर कितने कार्बन है, कुछ भी है, आप डायरेक्ट बता सकते हो कि उसकी क्या प्रोडक्ट बनेगी, कौन सा उसमें कार्बोनिल ग्रुप बनेगा। आपको सिर्फ डबल बॉन्ड O लगाना है। जैसे इसमें यहां तोड़ोगे तो इसमें C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O ऐसे बन जाएगा, बाकी जो जैसा है वैसा रह जाएगा। ठीक है, मेक दिस, इसके आपके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, आप वो ट्राई करना, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगी।
चलो बेटा, कोई डाउट्स हैं तो पूछो आज की क्लास से, कुछ आपने पूछना है तो बताओ, कोई भी टॉपिक रिपीट करना है जो भी आज हमने किया, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, ओजोनोलिसिस, एल्कीन्स का स्ट्रक्चर, उसकी प्रेपरेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सब रिवाइज करना है आपने, ठीक है, नेमिंग, ठीक है। चलो फिर सी यू टुमारो, थोड़ा पढ़ लेना, डाउट्स हो तो पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।